नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी HSSC की 17वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का आज हमारा टॉपिक है काम समय का ही दूसरा पार्ट है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात देखो, इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 15 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 100 कुर्सियां और 20 दिन में बनाते हैं। तो बताओ, 25 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ऐसी 150 कुर्सियां और कितने दिन में बनाएंगे। देखो, ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो केवल 20 सेकंड का समय लगता है। इसमें आपको क्या करना है कि एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है MDH बटा W, MDH बटा W और बराबर MDH बटा W। देखो, M मैन डे दिन, H हावर और W वर्क कार्य। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कार्य को नीचे लिखना है। बस क्या कार्य किया है वो नीचे आएगा, बाकी सारी चीज ऊपर आएगी। M आदमी कितने हैं? 15 व्यक्ति। कितने दिन में? 20 दिन में। कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे। कार्य करते हैं 100 कुर्सियां बनाते हैं। अब सेकंड कंडीशन, आदमी मैन है 25 और कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। और डे दिन निकालने हैं। जो निकालने हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अपॉन कार्य क्या करते हैं? 150 कुर्सियां बनाते हैं। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर पार गुणा करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा। 25 छंगा 150, ये 6 यहां अपॉन में भाग में ऊपर जाएगा, गुणा में जाएगा। आर पार गुणा करोगे तो 4 गुणा में है, ये नीचे भाग में आएगा। और इसको काटोगे तो दिन आ जाएगा। इसको काटोगे तो दिन आ जाएगा। बस ये को से एक क्वेश्चन दे रखे है। 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर खाई को 26 मीटर लंबी खाई को 26 मीटर लंबी खाई को ये करते हैं 18 दिन में बनाते हैं। 18 दिन में बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि खाई को खोदते हैं ये बना। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए? कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी कि कितने व्यक्ति या फिर कितने व्यक्ति और, दोनों बात अलग अलग हो गई। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और 12 दिन में खोल सके। देखो, 17 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोलते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे कार्य करके और 12 दिन में 39 मीटर लंबी खाई खोल देंगे। मैंने अभी सूत्र बताया था। सूत्र वही MDH बटा W बराबर MDH बटा W। M वही 17 आदमी, दिन 18 दिन, घंटे 8 घंटे कार्य करते हैं, 26 मीटर लंबी खाई खोलते हैं। M निकालने हैं, दिन 12 है, घंटे 9 घंटे हैं और 39 मीटर लंबी खाई खोलते हैं। अब जब इसको आर पर गुणा करोगे तो 39 ये तो जाएगा ऊपर और ये 12 यहां गुणा में है, ये आएगा अपॉन में। और 9 ऊपर है, नीचे आएगा। 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 13 3 39,
3 चौका 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 17 दूनी 34, यानी कि 34 व्यक्ति 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद देते हैं। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कितने व्यक्ति और मिलाए। पहले व्यक्ति कितने थे? 17, और टोटल यहां कितने आदमी करते हैं? 34 आदमी। तो 34 आदमी कार्य करते हैं, 17 व्यक्ति ऑलरेडी पहले थे, तो कितने व्यक्ति और लगाए? 17 व्यक्ति और लगाए। यदि पूछे कितने व्यक्ति, तो दैट इज आंसर 34। ठीक है, कितने आदमी और लगाए जाए, तो ऑलरेडी पहले ही 17 तो उपस्थित थे और 34 आए हैं, तो 17 पहले उपस्थित थे, कितने और लगाए हमने? 17। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को, किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए? कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग है, जो कार्य का शेष भाग है, कार्य का शेष भाग ये 25 दिन में समाप्त हो जाए। देखो क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि 20 व्यक्ति कोई भी कार्य है, कोई कार्य हम एक मानते हैं, एक कार्य का 1/3 हिस्सा 20 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए या कितने व्यक्ति, वो पहले वाली बात है, कितने व्यक्ति और लगाए जाए या कितने व्यक्ति शेष भाग को 25 दिन में पूरा करें। सूत्र वही मैंने बताया था, MDH/W बराबर MDH/W। देखो m मैन कितने हैं? 20, दिन कितने हैं? 20, घंटे हैं नहीं, अगर छोड़ दो, वर्क क्या है? 1/3 भाग, किसी कार्य का 1/3 भाग। टोटल कार्य 1 है, 1/3 कर दिया, तो शेष जो कार्य बच गया, शेष बच गया वो 2/3 बच गया। m निकालने हैं, x डे 25 दिन, आवर है नहीं, वर्क कार्य करेंगे, शेष भाग बच गया 2/3। एक कार्य में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा। अब वही 20 गुणा 20 और 1/3 में 3 गया ऊपर, नीचे रह गया 1, 1 सब क्या कौन में होता है? x गुणा 25, 3 गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। x निकालेंगे, 2 यहां भाग में है, ये जाएगा गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा अपोन में और 3 आएगा अपोन में। ठीक है, और 1 तो सबके अपोन में होता है। 5 चौका 5 पंजू, 5 चौका और 3 से 3, 4 चौका 16 दूनी 32, यानी कि 32 व्यक्ति शेष भाग को 25 दिन में कर देंगे। कितने व्यक्ति और लगाए? 20 ऑलरेडी उपस्थित है और 32 व्यक्ति टोटल हो गए, तो कितने व्यक्ति और लगाए? तो कितने, यानी कि यदि हम 12 व्यक्ति और लगाएंगे तो शेष भाग है, जो कार्य का शेष भाग 1/3 के बाद जो बच गया 2/3, उसको पूरा करने में कुल व्यक्ति 32 लगेंगे। कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़े? 12, क्योंकि 20 ऑलरेडी वहां अवेलेबल थे। सात मकड़ी 7 दिन में, 7 मकड़ी 7 दिन में, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, 7 जाले बुनती है, 7 जाले बुनती है। तो बताओ एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बुनेगी? वही MDH/W सूत्र, m यानी कि यहाँ m मकड़ी आदमी का काम कर रही है, 7 मकड़ी 7 दिन में, कार्य हो गया 7 जाले बुनना। एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बुनेगी? तो वही 7 जाले।
एक इस तरह का क्वेश्चन और है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 झाड़ुओं से 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलें और 7 घंटे में साफ करते हैं। 7 घंटे में साफ करते हैं। तो बताओ, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलें कितने घंटे में साफ करेंगे? सूत्र वही बताया था तुम्हें, वही MDH बटा, यानी कि केवल W नीचे लिखना है, बाकी सारी चीज हमेशा ऊपर लिखनी है। कोई भी कार्य है वो केवल नीचे आएगा। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 घंटे में 7 मंजिलें साफ करती हैं। कार्य आ गया 7 मंजिलें साफ करना। 3 औरतें 3 झाड़ुओं से कितने दिन घंटे में और 3 मंजिलें करेंगी, क्योंकि समय निकालना है। समय को हमने x मान लिया, ठीक है। कार्य वही 3 मंजिलें साफ करती हैं, कार्य नीचे आ गया। 3 से 3 कैंसिल, x आएगा, ये 3 आएगा नीचे, 7 से 7 कैंसिल, 49/3 यानी कि 16 सही 1/3 घंटे में ये 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ कर देंगी। एक क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त करते हैं। 100 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते, यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। कार्य पूर्ण होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? देखो, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? एक बात बताओ, कुछ व्यक्ति जो प्रारंभ में व्यक्ति थे उसको हमने x मान लिया। x व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अधिक दिन में करेगा। और यदि 10 व्यक्ति कम होते, प्रारंभ में x व्यक्ति थे, यदि x से 10 व्यक्ति कम होते, यानी कि x - 10 व्यक्ति करेंगे, 100 गुणा x और अपॉन x - 10, क्योंकि 10 व्यक्ति प्रारंभ से कम होते। तो अब कंडीशन है कि कम होते तो जो कार्य पूर्ण होता उसमें 10 दिन अधिक लगते। पहले लगते थे 100 दिन और 10 दिन अधिक लगते, यानी कि 110 दिन लगते। तो 100 गुणा x अपॉन x - 10, यदि ये कार्य पूरा हो गया और ये कार्य पूरा होने में 100 में से 10 दिन अधिक लगते। पहले 100 दिन लगते थे, 10 दिन अधिक लगते। क्यों लगते? क्योंकि 10 आदमी कम हो गए। कम होने से दिन बढ़ गए, 10 दिन अधिक हो गए। तो पहले 100 थे और 10 अधिक हो गए 110। और जब आर पार गुणा करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्रारंभ के व्यक्ति आ जाएंगे। शुरू में कितने व्यक्ति थे? 110 को x से करेंगे 110x, 110 को 10 से करेंगे 1100 और बराबर 100x। 100x जमा का इधर आएगा माइनस का होगा, 10x बराबर 1100। तो प्रारंभ में 110 व्यक्ति थे। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या थी 110।
एक बढ़िया क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी खाई को, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोदते हैं, 10 दिन में खोदते हैं, 10 दिन में खोदते हैं। अभी कह रहा है कि वही व्यक्ति तीस दिन में, वही व्यक्ति जितने व्यक्ति लगाए थे शुरू में, वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी तथा कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे, कितनी लंबी खाई खोद। देखो इसमें खाई की लंबाई बतानी है और मैंने बताया था कि वही हमें MDH याद रखना है, कार्य नीचे लिखना है, बस MDH याद रखना है। कुछ व्यक्ति हमें नहीं पता X है और ये 10 दिन में खोदते हैं, जो कार्य है खाई खोदना, और ये खाई की विशेषता हो गई 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। ये खाई का आयतन हो गया, क्योंकि आयतन मैंने बताया था कि जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। आयतन 3 डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और खाई में तीनों चीजें, इसलिए ये इसका आयतन हो गया। आयतन किसी भी आकृति का आयतन L गुणा B गुणा H होता है। एरिया 2 डायमेंशनल होता है, उसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है। अब सेकंड कंडीशन में व्यक्ति तो उतने ही हैं, दिन हो गए 30। अब इस खाई की विशेषता हो गई 25 मीटर चौड़ी हो गई, 15 मीटर गहरी हो गई, लंबाई निकालनी है, x मान लेंगे और आर पार गुणा करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी दैट इज लेंथ ऑफ खाई की लंबाई। अब वही 2-3 क्वेश्चन करंट के। सबसे पहले तो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। सबसे पहले इसकी स्थापना पूछेंगे तो स्थापना तुम्हें बतानी है 1958 में हुई थी, इसकी स्थापना 1958। उसके बाद इसकी जो स्थापना दिवस मनाई जाती है DRDO की, इसकी स्थापना, इसका दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO का जो फिलहाल वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाया गया है 2023 में, सतीश रेड्डी को हटा करके, सतीश रेड्डी था, उनके स्थान पर डॉक्टर समीर बेल। उसके बाद भारत के शिक्षा मंत्री अभी नए बनाए हैं,
रमेश पोखरियाल निशंक कुछ के स्थान पर बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। रमेश पोखरियाल निशंक, उनके स्थान पर धर्मेंद्र प्रधान को बनाए गए हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री कई बार पूछा जाता है, तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद एनसीईआरटी नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। एनसीईआरटी की कई बार एस्टेट में पूछा गया है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो ये थी 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। इसके जो निदेशक हैं वर्तमान में दिनेश प्रसाद अकलानी। उसके बाद एक सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अबुल कलाम आजाद की जयंती पे। अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर को, उसकी जयंती पर मनाया जाता है। इसका एनसीईआरटी का तो जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सेंटर है, केंद्र और जो प्रांत है, शिक्षा के मामले में उनको सलाह देना। केंद्र और प्रांतों को शिक्षा के मामले में सलाह देना, सिफारिश करना, सलाह देना एनसीईआरटी का उद्देश्य है।